अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। और आज है ईद का दूसरा दिन और पहली बार लाइफ में मैंने ख़ुद अपने आप को मेहंदी लगाई है जिस तरह भी आती थी। और ये ऊपर जो फिंगर्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको फिल किया। और ये मैंने बनाई है सीढ़ी, एक सीढ़ी, दो, 5 सीढ़ियाँ बनाई हैं। और जो बन सकता था, जो मुझे समझ आ रहा था। और एफ़ फॉर फातिमा, फ़ाइज़ा मीन्स मैं, और डी फॉर दानिश। तो जितना मुझसे हो सका एक ही हाथ से अप्लाई की, दूसरे हाथ पर तो बस यही लगी, जैसी भी लगी, जो भी समझ आई, जितनी भी थी कि मैं लगा सकती हूँ। ये रात को ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। साथ मैंने नेल पेंट लगाया है ब्राउन कलर का। तो आज है ईद का दूसरा दिन और आज है हमारी दावत और मैंने किए हैं कपड़े प्रेस। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बल्कि बताऊँगी, आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ, फातिमा क्या पहन रही है, फातिमा के बाबा क्या पहन रहे हैं। तो मैं पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस, ऐसे है। और ये है इसका ट्राउज़र और इसका दुपट्टा देखेंगे वहाँ पड़ा हुआ है इसका दुपट्टा, वो है इसका दुपट्टा। इसके अलावा तो मैं पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस, सिंपल लॉन का है, जस्ट गले पे हल्की सी कढ़ाई है। साथ ये जो है ये मैंने पूरी इस पे जो है वो लेस ही है, ये वेलवेट के कपड़े के ऊपर गोटे की। तो ये मैच हो रही थी इसके गले के साथ और इसके साथ इसका जो ट्राउज़र है। फातिमा क्या पहन रही, फातिमा को आपने देखा होगा, फातिमा ने ये फ़्रॉक पहना था अपने बर्थडे पे और इसको छोटा ना हो जाए तो मैंने कहा आज पहनने दें, क्योंकि आपने जब किसी के घर जाना होता है तो एसी होता है, ये होता है कि बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी। तो फातिमा को पहना रही हूँ ये वाला फ़्रॉक और उसके बाद थोड़ी देर पर जाके फातिमा को चेंज करके ये लॉन का कॉटन का कुर्ता और साथ जीन्स पहना दूँगी। अभी जब फातिमा को रेडी करूँगी, जब उनके घर जाएंगे तो हम पहनेंगे ये वाला। और दानिश क्या पहन रहे हैं, वैसे दानिश ने पहनी थी ये वाली ड्रेस शर्ट और पैंट, बट उन्होंने कहा गर्मी है तो उन्होंने कहा मेरे लिए शलवार कमीज़ इस्त्री करो। तो दानिश की है ये वाली ऑफ वाइट शलवार कमीज़ प्रेस। तो हम लोग होते हैं रेडी और फिर फाइनल लुक में दिखाते हैं। और मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा वहाँ कैसा टाइम स्पेंड हुआ, दावत में क्या क्या था, और सारा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए और मेरा कंप्लीट ब्लॉग देखिएगा। और अब हम लोग होते हैं रेडी, यानी प्रेस जो है वो दूसरे कमरे में होती है। और जब मैं आई हूँ तो फातिमा ने मेरा मेकअप बॉक्स खोला हुआ है और क्या कर रही है, मेरे आई शेड्स और अब ये आईलाइनर लगा के बैठी हुई है, खोल के बैठी हुई है। मुझे डर होता है, ये मैं हमेशा बॉक्स ना अंदर अलमारी में रखती हूँ, बट आज मैंने 2 दिन से मैंने ड्रेसिंग पे रखा हुआ, ईद की वजह से निकाल के बाहर। और फातिमा देखें क्या कर रही है। फातिमा, अच्छा फातिमा ये लगानी है, ये लगानी, ये फातिमा को मेहंदी बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने रात को फातिमा को बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो मुझसे भाग रही थी, डर रही थी, उसको मेहंदी बिल्कुल नहीं पसंद है ना फातिमा। तो बस अब मैं फातिमा को नहाऊंगी, हम रेडी होंगे और हम लोगों ने 3:30 हो गए, ऑलमोस्ट 5 मिनट ऊपर ही हो गए और हम लोगों ने 5 बजे निकलना है। तो बस मैंने नहा लिया, फातिमा को नहाऊंगी, कपड़े भी मेरे प्रेस हो गए हैं, ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए हैं, बस अब तैयार होना है, वह हमने निकलना है। और लगी हूँ अपने बाल स्ट्रेट और स्ट्रेटनर मैंने लगाया हुआ है। और फातिमा गई अपने पापा के साथ नीचे शॉप पर अपने लिए कुछ लेने। तो टाइम गुजर रहा है और हमारे पास अब सिर्फ 1 घंटा और कितना रह गया, 5 मिनट रह गए। तो बस अब जल्दी से तैयार होना है, मैं जल्दी से बाल स्ट्रेट करूँगी। मैंने फातिमा को खुद भेज दिया उसके पापा के साथ थोड़ी देर नीचे। मैंने कहा मुझे 5-10 मिनट दें, वरना वो स्ट्रेटनर पे ना हाथ मारती है तो मुझे डर होता है कि वो जल ना जाए उसका हाथ। तो बस मैं जल्दी से बाल सीधे करूँगी, स्ट्रेट करूँगी सॉरी। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बाल स्ट्रेट करने के बाद फिर मैं करूँगी मेकअप। और फिर जब मेरा मेकअप हो जाएगा फातिमा को रेडी करूँगी, तो तक फातिमा के बाबा भी रेडी हो जाएंगे। और बस अब रेडी होते हैं और फिर जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो हम घर से निकल पड़े हैं और आप पीछे सामने टाइम देख रहे होंगे कि 5:15 हुए हैं और हम ऑन द वे हैं और हम जा रहे हैं जहाँ हमारी दावत है। और फातिमा आगे अपने दादा के साथ बैठी हुई है। तो जी हम पहुंच गए दावत पे, जिनके घर हमारी दावत है। दावत कहाँ थी, दावत थी मेरी देवरानी की अम्मी के घर, यानी कि जो मेरी देवरानी का मायका है वहाँ छोटी ईद हो बड़ी ईद हो दूसरे दिन हमारी दावत यहीं होती है। तो हम लोग यहाँ आए और फातिमा ने आते ही अपने दादा का जो मोबाइल है ना वो पकड़ लिया है और आ भी नहीं रही थी अंदर, बस वहीं दरवाज़े पे खड़ी हुई, इतनी देर तक वहाँ खड़ी रही है।
और ये है फ़ातिमा का फ्रेंड, इसका नाम है हुज़ैफ़ा। और कभी दोनों में बहुत बनती है और कभी दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है। खाना लग गया था और ऑब्वियसली बड़ी ईद है तो खाने में सब में हर चीज़ में गोश्त का इस्तेमाल किया गया है। जो पुलाव है वो भी, और चंपू का सालन है। दूसरा जो कोरमा टाइप मटन जिस जैसे बनाते हैं वो था। सलाद था, रायता था, 2 तरह के रायते थे। एक वो प्लेन रायता था और एक दूसरा चटनी जो होती है वो थी। और क्या कहते हैं, कलेजी का सालन था। और सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और जो एक और डिश थी उसका मुझे नाम नहीं आता, लेकिन उसमें क्या होता है कि जितना बोनलेस मटन लेते हैं और उसको पूरा मैश कर देते हैं, इतना उसको पकाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था, हर चीज़ गो से रिलेटेड थी। जो भी डिशेज़, चाहे वो चांपे हों, मटन का सालन हो, पुलाव हो, हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई थी। और काफ़ी 4-5 सालन थे, पुलाव था, रायता, सलाद, सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था। और फ़ातिमा का मैंने फ़्रॉक जो पहना हुआ था इसने, वो मैंने इसका चेंज कर दिया था क्योंकि गर्मी थी। गर्मी तो नहीं थी लेकिन क्योंकि एसी लगा हुआ था, ठंडा था, लेकिन उसको चुभ रहा था क्योंकि गर्मी तो है। कभी वो अंदर हो रही थी, अंदर जो ड्राइंग रूम था उधर एसी था, लेकिन बाहर जब आते थे उसको गर्मी, थोड़ा बैठने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि फ्रॉक के नीचे कैन कैन लगी हुई थी। तो जी अब हो रहा है फ़ोटोशूट। और फ़ातिमा को देखें, फ़ातिमा भी जो है, वो जो फ़ातिमा के अंकल हैं वो जिस पोज़ में पिक्चर्स ले रहे हैं उसी पोज़ में बच्चा कॉपी करता है ना, तो उसी पोज़ में जो है ना वो पिक्चर्स ले रही है। तो बस दानिश बैठे हुए हैं सामने, फ़ातिमा बैठी है, दानिश ने सलवार कमीज़ पहनी थी, जबकि मैंने इनको कहा था पैंट शर्ट पहन लें। फ़ातिमा अपने मोबाइल के साथ, और फ़ातिमा का फ्रेंड जो हुज़ैफ़ा मैंने आपको बताया उसके लिए लेज़ लाया था। फ़ातिमा कुर्सी पे बड़ा प्यारा बैठती है, बहुत ज़्यादा प्यारा बैठती है। तो ये हमारा दिन गुजरा आज का, खाना और तैयारी सारी। तो खाना जैसे मैंने आपको दिखाया था, हम लोगों ने खा लिया था। खाने में क्या क्या था, और मीठे में हम लोगों ने जो है वो मैंगो लिया था, और बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था। और क्या कहते हैं, अब हम लोग पी रहे हैं चाय, और फ़ातिमा कर रही है फुल ऑन शरारतें। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी कि आजकल बच्चे कितना ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट हुए हुए हैं। चाहे वो फ़ातिमा हो, चाहे वो कोई हो, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल था, हर बच्चे के हाथ में। और चाय बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा। और मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, और बिल्कुल वैसी ही चाय बनी हुई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, हर बच्चा जो है ना, अभी आपको दिखेगा लाइन वाइज जो है ना, सारे बच्चे मोबाइल के अंदर घुसे हुए थे। और मैं और फ़ातिमा भी सेम, फ़ातिमा भी, सारे बच्चे। तो ये देखें, ये फ़ातिमा के हाथों में तो माशाल्लाह 2-2 मोबाइल हैं, और बाकी सारे बच्चे जो हैं ना वो मोबाइल में जो है ना, एक बच्चा यहाँ बैठा था, सब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। तो बस मैंने आपके साथ शेयर किया दावत में क्या था, तैयारी, हर चीज़। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ईद के दूसरे दिन का भी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, फुल वीडियो देखा करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।